गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ अपना वैनिटी टूर शेयर करने वाली हूँ और आज की वीडियो में पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। साथ साथ मैंने अपनी वैनिटी ऐसे ऑर्गेनाइज़ की है क्योंकि मैंने बहुत ही लंबी वीडियो बना ली थी, तो मैंने एडिट करके ना इसको थोड़ा शॉर्ट किया। लेकिन मैं सारी चीज़ों की डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगी। और मैं देख रही थी आप लोगों को इस तरह के टूर्स की वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपने मेरे रूम टूर की वीडियो को भी इतना पसंद किया है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक और टूर किया जाए जो कि मेरा वैनिटी टूर। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। मेरी एक वैनिटी कुछ ना ऐसे दिखती है। सेंटर में इसके 3 रोज़ हैं और साइड पे 2 कैबिनेट्स हैं। सबसे पहले जी मैं टॉप से स्टार्ट करती हूँ। मैंने लेफ्ट साइड पे सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं और राइट साइड पे मैंने सारे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह ये रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जी ये परफ्यूम है शॉलेस वुमेन परफ्यूम। ये मेरे ना पापा लेके आए थे सऊदी अरब से। और पीछे ये जो परफ्यूम है ये भी हमने अपनी मार्केट से लिया था जहाँ पे हम पहले रहते होते थे। और बाकी जो मेरे पास ज़्यादातर परफ्यूम्स है ना, मैंने कोई एक आधा खुद लिया होगा, लेकिन मुझे ज़्यादातर ना जो ये परफ्यूम्स पड़े हुए हैं ना मुझे गिफ्ट्स में मिली हैं। कुछ मेरी फ्रेंड्स ने या फैमिली में कज़न ने सब ने इस तरह गिफ्ट किए हुए हैं। तो उनको पता है कि इसको ज़्यादा मुझे ना सबसे ज़्यादा परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और ये जो परफ्यूम है ना ब्राउन सी कलर का, इसका मुझे नेम नहीं याद, ये मेरे पापा का परफ्यूम है। तो फिर मैंने इस परफ्यूम को मैंने अपने कलेक्शन में ऐड कर लिया। और इसकी फ्रेगरेंस इतनी कोई फिट किस्म की है ना। और ये म्यूचुअल लव है इस परफ्यूम का नेम। ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था आज से 2 इयर्स पहले। तो मैंने नहीं 2 इयर्स पहले नहीं, बहुत ही कुछ साल पहले, आई थिंक मैं 9-10 में होंगी तब उसने गिफ्ट किया होगा। और मैंने इसको अभी तक संभाल कर रखा क्योंकि मैं थोड़े थोड़े परफ्यूम करके सारे परफ्यूम लगा लेती हूँ थोड़े थोड़े करके, इसलिए मेरे पास ख़त्म नहीं होते परफ्यूम। और फिर मेरे पास इस तरह बच भी जाते हैं और नए भी आ जाते हैं, इसलिए मेरे पास ज़्यादा हो जाते हैं। और मुझे ना परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है। आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं बहुत क्रेज़ी हूँ परफ्यूम के बारे में। और ये गुच्ची का टेस्टर परफ्यूम है। ये हम वहाँ गए थे, मरी माल रोड से लिया था हमने। और ये मामा की कज़न ने उनको गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पर। तो मामा और मेरा ये रूम है, हम मिलकर सारी अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी सारे यहाँ पे बॉडी मिस्ट्स हैं और हेयर स्प्रे है। जब भी हमने अपने कहीं जाना होता है किसी फंक्शन में या एवी कोई होती है सेलिब्रेशन वगैरह घर में, तो फिर जब हमने बाल अपने करने होते हैं सेट, तो फिर हम ये वाले ही स्प्रे यूज़ करते हैं। और हम आ जाते हैं अपनी राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने कुछ मेकअप ब्रशेज़ रखे हुए हैं। और ये ना इतने क्यूट सा कप है। ये ना हमने अपने बुक रैक में रखा हुआ था पहले। ये कप हार्ट शेप कप है ये। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये अपनी वैनिटी के ऊपर इसको रख लिया जाए। इतना प्यारा सा क्लासी सा ही कप है, तो मैंने कहा मेरे काम ही आ जाएगा। ये एमी बुक रैक में एमी पड़ा हुआ था ना, इसके अंदर कोई चीज़ थी। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह क्लीन करके ना इसको अपनी वैनिटी में सेट कर लिया। और साथ में आप लोगों को जो कप नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैंने सारे लिप पेंसिल्स, सारी वाइट पेंसिल्स और वगैरह ये वाली चीज़ें, आईलाइनर की मतलब पेंसिल टाइप चीज़ें ना मेकअप के लिए जो यूज़ होती है वो मैंने इस कप में रख ली। और ये कप भी मुझे गिफ्ट में मिला हुआ था, मेरी फ्रेंड ने दिया था आज से कोई बहुत साल पहले तो 2-3 साल पहले शायद। तो ये मैं यहाँ पे इसको मैंने इस कप को भी सजा लिया। और इस कप के ऊपर हम 3 फ्रेंड्स की पिक्चर बनी हुई है। उसने कहा था कि मैं जब भी तुम्हें गिफ्ट दूंगी ना तो हम एक कप में रखेंगे, उस पर सेंटर में तुम होगे, बाकी दोनों साइड्स में हम। और ये जी इमोजी शेप लिप बाम्स है, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी। तो ये मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए ये लगा लेती हूँ। आजकल वैसे ही बहुत मेरी स्किन ड्राई हुई है। मेरी ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब ऑयली भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ड्राई भी हो जाती है, लेकिन ऑयली ज़्यादा होती है। और मेरे पास ये टिंट है बेनिफिट का, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था। और ना यहाँ पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बस मैं इतने तो नहीं मैं यूज़ करती, खैर थोड़े बहुत ही कर लेती हूँ। ये ब्लैक हेड्स के लिए है, रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे जी सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक तो मस्ट है ना, सन ब्लॉक तो मैं कभी भी नहीं भूलती क्योंकि आजकल जितनी धूप है ना इतनी स्किन बर्न हो जाती है, रेडनेस हो जाती है ना सनलाइट की वजह से। तो फिर ना मैं बाहर जब भी जाती हूँ ना सन ब्लॉक लगा के जाती हूँ। और मेकअप से पहले भी ना सन ब्लॉक मैं ज़रूर लगाती हूँ ताकि उससे ना मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा स्टे भी करता है। और ये वैसलीन मॉइस्चराइज़र है। और मॉइस्चराइज़र वगैरह तो मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ क्योंकि मैं इनके बगैर रह ही नहीं सकती, ना सन ब्लॉक के बगैर ना मॉइस्चराइज़र इसके बगैर। तो स्किन केयर मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ मैंने मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर रखा हुआ है, डिओड्रेंट रखा हुआ है एंड्रास पे यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे मुझे मेरा दिल कर रहा था आप लोगों को ये छोटू से क्यूट से लिप बाम्स खोल के दिखाऊँ। तो ये इस तरह के इसका लेमन फ्लेवर है। जब इसको लगाओ ना तो इतनी प्यारी इसके अंदर से खुशबू आती है ना कि बस दिल करता है कि इसको लिप्स पे लगाने की वजह इसको खा जाए हम। साथ ही ब्लू कलर का जो है ये ब्लूबेरी फ्लेवर में है लिप बाम, मतलब फ्लेवर्स दिए होते हैं। तो मैंने ये 2 फ्लेवर्स ऑर्डर किए तो मुझे बहुत ही पसंद आए। और यहाँ पे ना बस मैंने इस तरह ही सब चीज़ों को डेकोरेट किया था। मतलब मुझे पहले ना समझ ही नहीं आ रही थी मैं किस तरह सारी चीज़ें ऐड करूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 2 साइड्स पे इसको डिवाइड किया जाए पूरी टॉप वैनिटी की टॉप को। और उसके बाद फिर मैंने एक साइड पे सारे परफ्यूम्स रख लिए और इस साइड पे सारी ये वाली चीज़ें रख ली।
और मैंने अपनी सारी इन चीज़ों में ना, इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ मैंने अपने हैंड सैनिटाइज़र को भी ऐड किया हुआ है। ये ना मैं कोरोना टाइम की, जब कोरोना होता था तब हम हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते थे। जब भी हम घर आते थे वापस बाहर से होकर तो हैंड सैनिटाइज़ करके अच्छी तरह फिर हम खाते थे। तो तब की मुझे आदत डली हुई है कि मैं अगर नहीं मैं पानी से धो रही हूँ तो मैं अपने हैंड्स को सैनिटाइज ज़रूर कर लेती हूँ। सेंटर में मैंने ना अपना हेयर ब्रश रखा हुआ है और फिर हम चलते हैं जी अपने नीचे 3 डोर्स की तरफ। ये सेंटर में 3 डोर्स हैं और साइड पे 2 कैबिनेट्स हैं। और मैं जी सबसे पहले चलती हूँ जी अपने फर्स्ट डोर के अंदर। और ये देखिए जी मैंने सारी ऐसे करके ना सेट की हुई है। जैसे इस बॉक्स के अंदर मैंने ना सारे रबर बैंड्स रखे हुए हैं। मैं ना, मुझे बहुत आदत है कि मैं ना रबर बैंड से सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। आपने देखा ही होगा कि रबर बैंड से हम वो ब्रेसलेट्स भी बना लेते हैं, नेकलेस भी, रिंग्स भी। तो मुझे ना ये बहुत शौक है इस तरह की आर्ट वाली चीज़ें बनाने का। तो मैंने इसलिए यहाँ पे अपने सारे रबर बैंड्स ना इसके अंदर जमा कर दी कि मैं ना फारिग वक्त में ये बनाया करूँगी, फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरी वही तस्बीह है जिस पर मैं दुरूद शरीफ पढ़ती थी। और साथ में मैंने कुछ फेक नेल्स रखे हुए हैं, मतलब शादी वगैरह पे जाने के लिए, पार्टीज़ में। और यहाँ पे जी मेरे ये जो फ़ोन है ना उसका कवर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वाइट कवर लगा लूँ। ये मैंने वैसे ही ये भी ऑर्डर कर लिया था दराज से ही। पहले ना मैंने अपने फ़ोन के साथ ये कवर लगाया था, फिर मैंने ना उतार के दूसरा अपना वाइट वाला कवर लगा लिया जो मैंने पहले लगाती होती थी। और ये मेरे लेंस बॉक्स है, इसके अंदर मेरे लेंस पड़े हुए हैं सारे। और ये मेरी वाइट इकलौती सनग्लासेस है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे यही सूट करती हैं, मुझे और कोई सूट ही नहीं करती हैं। तो ये भी हमने मरी माल रोड से ली थी। और साथ में यहाँ पर मैंने अपनी थोड़ी क्लिप्स रखे हुए हैं, स्क्रंची पोनीज़ वगैरह दूसरी पोनीज़ रखी हुई हैं। और एक ये हेयर बैंड रखा हुआ है। और मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि देखिए ज़रा, इसको मैं पोनी के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेती हूँ स्क्रंचीज़ को, और साथ हाथ पे भी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने 2 ब्यूटी ब्लेंडर्स रखे हुए हैं। साथ में मैंने अपने वाइट बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे उस पर मैंने रखे हुए अपने एयरपोर्ट्स। और इस तरह से ना मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉर को सेट किया हुआ है। और साथ में जो आपको ये टॉमी हिलफिगर का बहुत सारा बड़ा सा डब्बा नज़र आ रहा है, इसके अंदर जी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें रखी हुई हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी मुझे एयरपोर्ट्स के लिए ना यही जगह सबसे सूटेबल लग रही थी और मुझे कहीं नज़र नहीं आती। फिर इस तरह मैं कहीं में अपने एयरपोर्ट्स को रख के भूल जाती हूँ और ना मुझे बहुत ही फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब मुझे अपनी कोई चीज़ नहीं मिलती। तो फिर मैं ना अपनी चीज़ों को एक जगह ही रखती हूँ ताकि फिर मुझे याद रहे। और साथ ही मैंने इस बड़े से बॉक्स के अंदर ना अपनी सारी लिपस्टिक्स रखी हुई हैं। इस तरह मेरी लिपस्टिक्स की कलेक्शन देख के ना सभी कहते हैं वाह रिबा तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा लिपस्टिक हैं। तो फिर यहाँ पे ना मेरी जो कज़न वगैरह वो भी यहाँ पे आके यूज़ कर लेती हैं। तो इसी तरह बस मैंने अपनी सारी लिपस्टिक्स को ना इस बॉक्स में इसलिए रखा है कि सारी मुझे एक टाइम पर मिल जाए, फिर बाद में इस तरह ढूंढनी पड़ती हैं कौन सी कहाँ पर। ये मेरा फेवरेट न्यूड सा शेड है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये सारी लिपस्टिक्स ना मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के रखी हुई हैं। कुछ मिडोरा की हैं, कुछ मिसरोज़ की हैं, ज़्यादातर मिडोरा और मिसरोज़ की हैं। और बाकी सारे मैंने ग्लोव्स रखे हुए हैं। कुछ मुझे ऐसे ही कुछ मेकअप्स गिफ्ट भी हो जाते हैं तो वो मैंने रखी हुई हैं सारी एक साइड पे। और साथ मैंने ना शॉर्पनर भी इसलिए रखा हुआ है कि मैंने वो जो एक कप के अंदर अपने सारे लिप पेंसिल्स वगैरह रखे हुए थे उसको शॉर्प करने के लिए, वो जब यूज़ होते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से जी मेरा ये ड्रॉअर होता है जी कंप्लीट। और मैंने सब कुछ जो सेट किया था एक एक चीज़ आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अब इस ड्रॉअर को करते हैं जी हम क्लोज और इस पे हम जी टिक का निशान लगा रहे हैं कि हमारा ये ड्रॉअर हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं जी अपनी नेक्स्ट ड्रॉअर के अंदर, सेकंड ड्रॉअर के अंदर। और ये टंटना मेरा सबसे फेवरेट ड्रॉअर ये है क्योंकि इसके अंदर सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स पड़े हैं। आई मीन सारे फाउंडेशंस, आई शेडोज़, ब्लश ऑन्स, कंसीलर्स, सब कुछ मैंने इधर ना सेट करके रख दिया है। और आप सब लोग देख ही सकते हैं जी कैसे मैंने ना बिल्कुल अच्छी तरीके से सुगर लड़की की तरह ना सारी चीज़ें सेट करके रखी थी। तो मैं अपनी पहली वैनिटी में नहीं सेट करके रखी थी जैसे मैंने इस वैनिटी में कर दी। और यहाँ पे सबसे पहले जी ये आई शेडो पैलेट है मेरा। और मैं ना आप लोगों को सब एक एक चीज़ें करके दिखा रही थी कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने किस तरह से सारी चीज़ें सेट की हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इसी तरह से आप लोगों के साथ ये टूर किया जाए। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वीडियो कैसे बनाऊँ, क्या दिखाऊँ आप लोगों को। तो मैंने कहा कि मेरे पास ऐसी कंटेंट निकल आएगा तो मैं आप लोगों को दिखा ही दूँ। और मैं जी अपनी वीडियोस को बनाने में इतनी मेहनत करती हूँ ना, तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और व्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, ताकि मैं इसी हौसला अफजाई से, इसी मोटिवेशन से और वीडियोस बनाती जाऊँ। क्योंकि जब कोई वीडियो पे व्यूज़ ना आए तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि वीडियो ना बनाओ, कि जब व्यूज़ ही नहीं आने तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा। तो आप लोगों से इसलिए गुजारिश करती हूँ कि आप लोग सारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, कमेंट भी किया करें प्यारे प्यारे, और नेगेटिव कमेंट्स
ना किया करें। और जो भी नेगेटिव कमेंट करेगा ना, तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं उसका जवाब नहीं दूँगी। मैं आगे से नेगेटिव कमेंट्स का भी जवाब दूँगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि वो भी नेगेटिव कमेंट अगली नेक्स्ट वीडियो पे पॉजिटिव में बदल जाए। तो आप नेगेटिव कमेंट्स करने का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं पसंद अपने चैनल पे। कुछ लोग खिलाते हैं, उनको मैं जवाब दे भी देती हूँ, उनको पता चल भी जा रहा होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे नेगेटिव लोग। तो यहाँ पे जब वीडियो की तरफ आते हैं, और यहाँ पे जी मेरी फाउंडेशन है फिटमी की। मेरे पास अलग अलग फाउंडेशंस हैं, मैट मिस रोज़ की भी है, क्लिनिक की भी है, फिटमी की भी है। तो मेरे पास काफ़ी फाउंडेशंस हैं। तो बाकी मेरे पास और भी फाउंडेशंस थी, वो मैंने सारी अपनी हेल्पर को दे दी, उसको भी चाहिए थी। तो फिर मैंने कहा कि इतनी फाउंडेशंस मैंने क्या करनी, मैं जो अपनी डेली यूज़ करती थी वही मैंने अपने साथ रखी हुई हैं। बाकी मैंने इस ड्रॉर में कुछ कंसीलर्स रखे हुए हैं, एज रिवाइन कंसीलर और मिस रोज़ का कंसीलर। और बाकी मैंने रखा हुआ है जी यहाँ पे फाउंडेशन का अपना कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी मैंने कोई लोकल मार्केट से लिया था। और साथ मैंने हाइलाइटर रखा हुआ है एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का, और साथ दूसरा हाइलाइटर है पिंकिश सा। और ये रिवाज की आई शेडो पैलेट है। शेड भी मेरा ना फिटमी का 120 शेड है, और क्लिनिक की फाउंडेशन का 2-in-1 शेड है, तो 01 आई मीन। और मैट का भी नेचुरल 1 शेड है मैट का। और साथ ही मेरी सारी फाउंडेशंस पूरी हो गई, कंसीलर्स भी। साथ मैंने इस ड्रॉर में अपनी वो रखी हैं आई लाइनर, आई मस्कारा, और बाकी कंटोर पैलेट, कंटोर किट आई मीन। और बस इसी तरह से ना मैंने अपनी सारी जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी सारी सेकंड ड्रॉर में रखी हैं, ताकि मुझे आसानी से मिल जाएं। आपको पता ही है कि मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, भूलने की बीमारी है मुझे, तो इग्नोर करें। और साथ मेरे पास एक और फाउंडेशन है, वाह भाई वाह, मुझे पता ही नहीं था, मैंने अपनी ये भी ड्रॉर में रखी हुई है। ये भी मेरे पास ना बीबी क्रीम है, और ये बीबी क्रीम भी ना डेली यूज़ के लिए बेस्ट है। ये भी ना मैंने लोकल मार्केट से ली थी, और ये ना मैं कॉलेज में लगा के जाती होती थी सनब्लॉक के साथ। ये बीबी क्रीम साथ टेंट तो मैं रेडी टू गो होती थी। तो यहाँ पे कॉलेज में कोई फंक्शन हो गया, कलर डे हो गया, तो मैं इस तरह लाइट सा मेकअप करके जाती होती थी। तो बीबी क्रीम इज़ बेस्ट फॉर डेली यूज़, और टीनेजर्स के लिए, हम जैसे टीनेजर्स के लिए बेस्ट है। और मैं फाउंडेशन कम ही लगाती हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे कि फाउंडेशन फुल हैं, और कंसीलर मैं ज़्यादा लगाती हूँ। कंसील कर लिया, टिंट लगा लिया, एंड यस आई एम रेडी। तो यहाँ पे आप लोगों को ना बाहर आवाज़ आ रही होंगी व्हीकल्स की, मोटर बाइक्स की, कार्स की। तो यहाँ पे ना मैं बिल्कुल अपने रूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको पता है यहाँ पे 3 विंडोज़ हैं, और यहाँ पे सब विंडोज़ से ना आवाज़ें आती हैं, तो आप इन सब आवाज़ों को इग्नोर करें। और ये मिस रोज़ का कंसीलर मेरे पास इन शेड बेज 2 है। और ये मस्कारा है, ये भी इतनी आईलैशेस को वॉल्यूमाइज कर देता है, इतना वॉल्यूम दे देता है आईलैशेस को कि हमारी आईलैशेस बिल्कुल अनरियल लगती हैं। और ये एज वन कंसीलर है, ये मुझे बहुत अच्छा पसंद है, लेकिन इतना नहीं जितना मुझे मिस रोज़ पसंद है। मिस रोज़ का एक तो अफोर्डेबल भी है, और ऊपर से ना ये बिल्कुल हमारे वो कंसील कर देता है अपना डार्क एरियाज़ को। और ना ये एज वन कंसीलर है, ये थोड़ी क्रीजिंग कर देता है। और ना ये वही बीबी क्रीम है जिसका मैं आप लोगों को बता रही थी कि कितनी अच्छी मेरी ना बिल्कुल स्किन टोन के हिसाब से ये शेड 520। तो ये बीबी क्रीम भी ना बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप लोगों ने ले ली हो मेरी रिकमेंडेशन पे, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये रिवाज की आई शेडो पैलेट है, ये मामा यूज़ करती, ये मैं नहीं यूज़ करती। तो मामा और मेरी चीज़ें बिल्कुल मिलके ही पड़ी हुई हैं यहाँ पे, वो भी क्योंकि मेरा और मामा का रूम है ये, तो हम दोनों की चीज़ें मिलके हमने सेट कर ली थी। और साथ ही मेरा ये ड्रॉर होता है जी कंप्लीट। और मैं यहाँ पे आप लोगों को जैसी चीज़ें दिखाई जा रही थी वैसे मैं ऊपर रखी जा रही थी, तो मैं दोबारा से यहाँ पे सेट कर रही हूँ। और ये जो है ये वाली पैलेट जो है दूसरी, ये है शिमरी पैलेट आई शेडोज़ के ऊपर लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये भी ब्रांड नेम नहीं, ये भी मैंने किसी ना लोकल मार्केट से ली थी। और ये शिमर्स जो है ना, ये जो आई शेडोज़ के ऊपर लगाए हुए इतने कोई क्लासी लुक देते हैं ना, तो मुझे ना ये बहुत पसंद थे। मैंने ना एक ट्यूटोरियल देखा था, तो वहाँ से मुझे इनका शौक़ चढ़ा। और साथ में ना मैंने ब्लश रखा हुआ है। ब्लश आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना इस्तेमाल किया हुआ, ख़त्म होने के करीब आ गया। अपना कुछ मेरी मेकअप के प्रोडक्ट्स ना ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं ना वो अपनी ऑर्डर करूँगी, और साथ वो फिर वहाँ पर ये सेट कर लूँगी। साथ मैंने अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स के साथ 2 बबल्स भी रख लिए हैं। मेरा ना बहुत दिल करता है कि मैं मेकअप करते करते साथ बबल्स खाऊँ, तो अपनी अपनी बात होती है, कॉल में वेट, बट मुझे ये आदत है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा इस तरह सेट कर दिया था। और साथ ना मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर के ऊपर एक और ब्लश ऑन पैलेट रखा हुआ है। ये इतना डार्क ब्लश ऑन है ना, ये मैं इतना यूज़ नहीं करती, बस तो इन डार्क से ब्लशों को ना आई शेडोज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये इस ड्रॉर को भी हम टिक करते हैं और हम इसको बंद कर देते हैं जी। अब आते हैं जब अपने लास्ट ड्रॉर के अंदर, थर्ड ड्रॉर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे सारी मैंने अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ की हुई है।
ये ना मेरा ज्वेलरी ड्रॉर है। यहाँ पे मैंने सारी अपनी कैजुअल वेयर ज्वेलरी और जो वेडिंग्स वगैरह में पहनी होती है वो सारी फैंसी ज्वेलरी सब कुछ यहाँ पे रखे है। और ये डेली यूज़ की भी ज्वेलरी ना मैंने इस बॉक्स में रख दी थी। क्यूट सा बॉक्स था। इस बॉक्स के अंदर मैंने अपने सारे वो रबर बैंड्स रखे हुए जिनका मैंने आपको पहले बताया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बॉक्स के अंदर मैं अपनी वो स्मॉल ज्वेलरी कैजुअल ज्वेलरी जो मैंने डेली वेयर के लिए यूज़ करनी होती है, जो मैं यूनिवर्सिटी जाते वक्त भी पहन सकती हूँ, तो वो मैंने इस सारी में रख दिया। और ये ना ये वाला जो है बॉक्स ना ये हमने भी मरी माल रोड से लिया था। और ये छोटू से जो 2 क्यूट से ब्लैक बॉक्सेस हैं, इसमें मेरा ना स्कूल का गोल्ड मेडल पड़ा है एक्स सूफियन का। मैं अदबिस्तानी सूफिया से पढ़ी हुई ना, तो वो जब वो हम स्कूल छोड़ते हैं ना, जब 10th हो जाती है हमारी, तो वो मेरी मेडल देते हैं रीयूनियन पे। तो वो मेरे पास मेडल है, वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया था क्योंकि ये भी मेरा बहुत ही मेमोरेबल सा गिफ्ट है जो मैं स्कूल वालों ने दिया था। और मैं ना ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा ये मेडल गुम हो जाए, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी संभाल के रख दिया जाए। और साथ ही ना और छोटा सा बॉक्स है ब्लैक सा, उसके अंदर मेरा जी नेकलेस है, वो भी इतना क्यूट सा इतना ब्यूटीफुल सा नेकलेस है ना, जिसके ऊपर मेरा नेम लिखा हुआ है। ये ना मुझे इंस्टा के गिव अवे पे गिफ्ट हुआ था। तो आप लोग भी सोचोगे उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें गिफ्ट हो जाती है, तो बस जी या क्या ही कहूँ, मुझे हर चीज़ गिफ्ट हो जाती है। ये ना गिव अवे में मुझे मिला था इंस्टा से, तो वो उन्होंने मुझे भेजा था कस्टमाइज्ड नेकलेस। उन्होंने मुझे कहा था अपना नाम किसी तरह का भी आप डिज़ाइन बनवा सकते, तो मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया था। तो ये ना अरीबा लिखा हुआ है इसके ऊपर मेरा नेम। तो मैंने ना अभी तक इसको पहना नहीं, जब वेयर करूँगी तो आप लोगों को पहन के भी दिखाऊंगी कितना क्लासी सा लगता है ना ये। और मैंने ना इसको भी अभी बॉक्स के अंदर ही पैक था, तो मैंने ऐसे ही ना पैकिंग खोल के उसको रख लिया। और इस बॉक्स के अंदर भी ना सारी बैंगल्स चूड़ियाँ वगैरह इस बॉक्स में मैंने रख दी थी, ईद पे जब पहनते हैं या किसी शादी वगैरह में। और यहाँ पे जी ये बॉक्स हैं, ये भी हमने मार्केट से लिए थे अपनी गुलशन। अभी तो ये एक बॉक्स है जो सबसे छोटा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मैंने सारी अपनी रिंग्स रखी हुई हैं, कैजुअल फैंसी सब ऑल टाइप्स रिंग्स रखी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रिंग्स पड़ी हुई हैं। और ये इसकी लुकिंग इतनी क्यूट सी है ना, मतलब बहुत ही ना एंशियंट टाइप लुक आती है इस बॉक्सेस से। ये 3 बॉक्सेस हैं, एक सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, और जो सबसे छोटा है उसके अंदर मैंने अपनी रिंग्स रखी क्योंकि रिंग्स भी छोटी छोटी होती हैं। और जो इससे बड़ा बॉक्स है उसके अंदर मैंने सारी वो ब्रेसलेट्स अपनी वॉचेस सब वो रखी हैं चीज़ें, और थोड़ी नेकलेसेस। इसी तरह ना मैंने अपनी सारी ज्वेलरी को भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ ना। पहले ना मुझे जगह ही नहीं नज़र आती थी, मेरे पास ज्वेलरी ज़्यादा होती थी और मेरे पास जगह कम होती थी। अब इस तरह मुझे बहुत ही ना सारी सेटिस्फाइड हो गई हूँ अपनी सारी जगह से कि मेरे पास पूरी जगह है, अच्छी जगह है मेरे पास ना। तो मैंने सारी ज्वेलरी को ना इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर लिया और इस तरह मुझे ना ढूंढने में भी आसानी होती है। और इस सबसे बड़े बॉक्स के अंदर मैंने अपने सारे इयररिंग्स हुप्स इयररिंग्स फैंसी कैजुअल सब रखे हुए हैं। और जो डेली वेयर के हैं वो मैंने उस बॉक्स के अंदर रखे हैं, जो क्यूट सब मैंने आपको बॉक्स दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो इसी तरह मैंने ये ड्रॉर के अंदर ना एक मैंने ड्रॉर बनाया कि मैं उसके अंदर सिर्फ ज्वेलरी रखूँगी और कुछ नहीं रखूँगी। इस तरह ही यहाँ पे जी यहाँ पे गजरे भी पड़े हुए हैं, ये भी शादी के गजरे थे, तो अभी तक मैंने संभाल के रखे हैं कज़न की शादी के। तो ये देखिए जी मेरा ये ड्रॉर हो गया जी कंप्लीट। मैंने आपको इस ड्रॉर की हर चीज़ डीपली बताई, हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। इस ड्रॉर को भी अब हम टिक करते हैं, हमारा डन हो गया जी ये ड्रॉर। अब हम आते हैं अपने 2 कैबिनेट्स की तरफ। ये लेफ़्ट साइड में भी एक कैबिनेट है और राइट साइड में भी एक कैबिनेट है। अब सबसे पहले जी मैं राइट वाले कैबिनेट पे आऊँगी और इस कैबिनेट के अंदर मैंने सारे स्ट्रेटनर हेयर ड्रायर और अपना पावर बैंक वगैरह सब कुछ ये टाइप चीज़ें रखी हैं, क्योंकि मैंने मशीन्स की थोड़ी बहुत और चीज़ें ऑर्डर अगर मैं करूँगी तो वो भी इस कैबिनेट के अंदर ही सेट हो जाएंगी। क्योंकि ये सारी कैबिनेट्स मैंने अपनी हेयर की जो चीज़ें होती हैं हेयर सेट करने के लिए वो रखी हैं। हेयर ड्रायर है, कर्लर है, हेयर स्ट्रेटनर है। और ये कैजुअल सा बैग मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं जल्दी से कहीं जाना हो तो ये यहाँ से पकड़ के ले जाऊँ। और साथ मैंने पावर बैंक भी इधर ही रख लिया था क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रिक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़रूरत है ट्रैवल के दौरान। पावर बैंक इतना कोई फ़ायदा देता है ना कि मुझे तो बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि मेरा काम भी ज़्यादातर होता है क्योंकि मैंने व्लॉगिंग वगैरह कहीं बाहर जाना हो तो करनी होती है, तो मैं अपना पावर बैंक ज़रूर साथ रखती हूँ। तो फिर मैंने इन्हीं चीज़ों के साथ अपना पावर बैंक भी रख दिया था। और आप लोगों को मेरी वैनिटी किस तरह की लग रही है, मतलब आप लोगों को कैसा डिज़ाइन लगा वैनिटी का, कलर के बारे में क्या आप लोग रिव्यू देना चाहिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं हर एक बंदे का कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है ना कि जो कमेंट करता है, और जो नेगेटिव कमेंट पढ़ते हैं मैं इग्नोर कर देती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इग्नोर कर दूँ, लेकिन फिर मुझसे नहीं होता है इग्नोर जो बार बार करता है, तो फिर मैं उसको जवाब ज़रूर देती हूँ। और जी ये लेफ़्ट साइड पे जो है कैबिनेट, इसके अंदर सारी ना जाइनमाज वगैरह पड़ी हुई हैं। अब तो एक रह गई क्योंकि मैंने सारी बाहर निकाल दी हैं, गेस्ट भी आए हुए थे तो उसकी वजह से उनको भी चाहिए थी, तो फिर मैंने सारी बाहर निकाल के रखी है, मैंने दोबारा वापस रख दी हुई है। और यहाँ पे होता है मेरा सारा टूर ख़त्म। मैंने पूरी वैनिटी का टूर आप लोगों को दे दिया है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रखी हुई है। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर बंद कर दूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय।